नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात के रहने वाले विजय पारीक जो पीएम केयर फंड में 2,51,000 रुपए दान दिए थे और आज उनकी माता जी का इसलिए देहांत हो गया क्योंकि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया। विजय पारीक प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्टर हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा से सपोर्ट किए हैं और आज वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें आप बताइए 2,51,000 रुपए हमने पीएम केयर फंड में जमा किया था, वो पैसा कहां है और हमारी माता जी को बेड क्यों नहीं मिला और कितना पैसा हम पीएम केयर फंड में डाल दें ताकि थर्ड वेव आने पर हमारे परिजनों को बेड मिल जाए। ये ट्वीट देखिए विजय पारीक का। विजय पारीक खुद ट्वीट करते हुए इस चीज को कह रहे हैं, डोनेशन ऑफ 251K couldn't ensure bed for my dying mother. Please advise how much more should I donate to reserve berth for third wave so I don't lose my any members. जिसमें पीएमओ इंडिया को टैग किया गया है, राजनाथ सिंह को टैग किया गया है, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन को टैग किया गया है, स्मृति ईरानी को टैग किया गया है और राष्ट्रीय परिवर्तन भवन को टैग किया गया है। इन लोगों को टैग करते हुए विजय पारीक अपनी स्लिप उसमें दिखाते हैं, जिस स्लिप के तहत वो 2,51,000 रुपए पीएम केयर फंड में जमा किए थे। अब सोचिए आप उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी जो अपनी जमा पूंजी का 2,51,000 रुपए पीएम केयर फंड में जमा किया था, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि जरूरत के समय पर सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमारे परिजनों की मदद के लिए सरकार आगे आएगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पीएम केयर फंड कहां गया उसका कुछ पता नहीं है। पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए कुछ पता नहीं है। ऑडिट तक पीएम केयर फंड का नहीं किया गया था, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बता दिया गया, सारी चीजें धूमिल कर दी गई। शुरुआत में जब पीएम केयर फंड लाया गया था तो कहा गया था कि 1 साल पूरा होने पर पीएम केयर फंड का ऑडिट किया जाएगा, लेकिन आज की तस्वीर यह है कि पीएम केयर फंड में कितना फंड आया, कौन डाला, किसी को कुछ नहीं पता। शुरुआती दौर में ही पीएम केयर फंड में लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम आ गई थी, इस बात की सूचना सरकार ने दी थी, लेकिन उस 10,000 करोड़ रुपए का भी सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। विजय पारीक जी हैं, इनकी माता जी का देहांत हो गया, जिसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीएम केयर फंड में पैसे तो डाले थे लेकिन उनके परिजनों को बेड नहीं मिला, उनके परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला और उनके परिजनों की जान चली गई। ये केवल बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं है, उन लोगों की नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आघोष में आके पीएम केयर फंड में पैसे डाले थे, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका पीएम केयर फंड में पैसा डाला था इस उम्मीद के साथ कि उसके जिले में, उसके डिस्ट्रिक्ट में पीएम केयर फंड से अस्पतालें बनाई जाएंगी, वेंटिलेटर्स लाए जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा जिससे लोगों की मदद हो सके। लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला पीएम केयर फंड से। जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है, जिन राज्यों में, उन राज्यों से लगातार इस बात की आवाज उठ रही है कि पीएम केयर फंड कहां है, हमें पीएम केयर फंड से कोई लाभ नहीं हुआ, हमारी सरकारों को पीएम केयर फंड से कोई फंड अलॉट नहीं किया गया। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब वहां से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ये खबर आप देख सकते हैं, विजय पारीक किस तरीके से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि वो 2.5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में जमा किए थे, लेकिन उस पीएम केयर फंड का कोई पता नहीं है और उनकी माता का देहांत हो गया। तो विजय पारीक जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कयास में हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर पीएमओ इंडिया, भारत सरकार उनके लिए कुछ करे, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा लग रही है। कुछ और चीजें दिखाते हैं आपको, चीजों को समझ पाएंगे। रणविजय सिंह है, ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, गुजरात के रहने वाले विजय पारीक ने पीएम केयर फंड में 2,51,000 रुपए दान दिए थे। पारीक की माता जी को बेड नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। अब पारीक पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि तीसरी लहर आने पर कितना दान दें कि उन्हें किसी को खोना ना पड़े। पीएम केयर फंड जवाब दो। विजय पारीक जी को टैग किया गया है। इसके साथ साथ रवीश कुमार फेसबुक पोस्ट लिखते हुए विजय पारीक के सपोर्ट में उतरे और उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट को लगाते हुए रवीश कुमार लिखते हैं, अहमदाबाद में रमेश भाई विजय पारीक ने पीएम केयर फंड में 2.5 लाख रुपए दान दिए थे, उनकी मां को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला। लिख रहे हैं, कृपया बताइए कि तीसरी लहर के लिए कितना दान करें कि बिस्तर मिल जाए। इन सिसक्तियों को सुनने वाला कौन रहा? नए विवादों को उस मोड़ पर पहुंचा दिया गया है जहां से उन्हें जल्दी केंद्र में लाया जाए। अखबार और चैनल के पाठक और दर्शक हर दिन एक नई हेडलाइन और डिबेट की तलाश में घूम रहे हैं
जिस पर बीती है वही सह रहा है, शायद वो भी कुछ नया खोजने लगेंगे, हालात फिर से जस के तो हो जाएंगे। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं और हकीकत भी यही है, जिस पर बीत रही है वही चीजों को अनुभव कर पा रहा है, वही चीजों को समझ पा रहा है और दूसरों का दर्द जानने के लिए यहां पे कोई नहीं है। विजय पारिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के फॉलोअर हैं, उनको काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन आज जब उन पर बात आई तब उन्होंने सवाल उठाया। इसके पहले विजय पारिक भी सवाल नहीं उठाते थे कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, जो 10,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आए थे वो कहां गए, ये सवाल छोड़ दिए जाते हैं। शायद कल हम पर भी आए, मैं भी सवाल पूछूंगा, आप पर भी आएगी तब आप भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आज खामोश हैं और बहुत सारी देश की जनता आज खामोश है। उस पर जब बीतने की आएगी तब वो भी सवाल पूछेगी और ये पूछी जाएगी कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया, और हम लोग लगातार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से। एक और खबर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आरएसएस वर्कर, एक आरएसएस वर्कर जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ट्विटर पे फॉलो करते थे, वो मदद की गुहार लगाता रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी उसके मदद के लिए नहीं आए और तड़प तड़प की उसकी जान चली गई। द प्रिंट की खबर देखिए, आरएसएस वर्कर मोदी फॉलोड ऑन ट्विटर डाइज कोविड, पीएम डिडंट हेल्प डिस्पाइट प्लू ट्वीट्स, फैमिली क्राइसिस। अमित जायसवाल, कुछ दिन पहले की खबर है, पुरानी खबर है, लेकिन याद नहीं ताजा करने के लिए दिखा देते हैं। अमित जायसवाल आगरा के रहने वाले हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक शब्द सुनना गवारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की फोटो अपने गाड़ी के पीछे लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगाते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ट्विटर पे लगातार अमित जायसवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से मदद मांगते रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी सुध लेने के लिए नहीं आए और अंत में अमित जायसवाल की जान चली गई। अमित जायसवाल के जीजा और बहन इस बात को कह रहे थे कि हमने जो अमित जायसवाल की गाड़ी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगी थी उसको हटा दिया, क्योंकि परिजनों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग अपने ही लोगों को बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। अगर ये अपने मुट्ठी भर लोगों को नहीं बचा सकते तो इनसे कैसे उम्मीद की जाए कि ये 135 करोड़ की जनता को सकुशल रख पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएम केयर फंड कहां है, पीएम केयर फंड कहां गया, सबसे बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।